हाँ जी प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया आपके द्वारा बनाए गए आपके अपने प्यारे से चहेते परिवार में। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों। आप सभी को आवाज आ रही है कि नहीं? उसके बाद हम लोग अपने प्यारे से सेशन की करेंगे शुरुआत। भाई चलो, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार भैया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। आप सभी लोग कैसे हो प्यारे बच्चों? कमेंट कर दो एक बार फटाफट से। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने प्यारे सेशन की करेंगे शुरुआत। मैं आप सभी के एक बार कमेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान दे लेता हूं भाई कि कमेंट्स में हमारे कौन कौन से भाई भैया और बच्चे आ चुके हैं। क्या नाम है भाई? आज हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है प्यारे बच्चों। किसका? आज चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। आवाज नहीं आ रही आप सभी को? आवाज नहीं आ रही आप सभी को? आ रही है आवाज ना? चलो भाई, आ रही है आवाज। चलिए, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है सर, आप कैसे हैं? श्रवण, सुरभि, संस्कृति, गुड इवनिंग। राजकिशोर, गुड इवनिंग। पीयूष, गुड इवनिंग। रामायण बैथा, सृष्टि, प्रियदर्शना, ईशांत, पीयूष, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, और आप सभी का स्वागत है आपके द्वारा अपने बनाए गए परिवार में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, और आज की क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया? हाँ जी, स्नेहा, रामायण, अमीषा, अरुण, धनंजय, श्रवण कुमार, सुरभि, संस्कृति, सृष्टि कुमारी। आज तो टेस्ट था। हाँ भैया, आज टेस्ट था, लेकिन प्यारे बच्चों आज है ईद, है ना? आज है ईद, और हमारे कई भैया बहन और ईद में सेवैयां खा रहे हैं और अपने भैया को बुला भी नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब हमारी दीदी लोग जो है सेवई खा रही हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा आराम से खा लेने देते हैं। ऐसा कहीं ना हो जाए कि हम लोग सेवई के चक्कर में भैया ये लोग अपने सेवई का ही मजा खराब कर दें। तो प्यारे बच्चों आप सभी को, जिन जिन साथियों का प्यारे बच्चों आज क्या है भाई, ईद है, ईद का त्योहार, प्यारे बच्चों आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद हो। बोर्ड टॉपर्स परिवार की तरफ से आप सभी को ईद उल फितर की प्यारे बच्चों बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, तो आज भाई बहुत सारे साथी लोग हमारे ईद में सेवैयां खा रहे होंगे और अपने भैया को कह रहे हैं भैया आप नहीं खाइएगा, है ना? तो आप सभी साथी लोग को प्यारे बच्चों ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद भैया। और ऐसे ही आप लोग प्यारे बच्चों दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करते रहिए, और आप लोग इस बार स्टेट बोर्ड में टॉपर भी बनिए। ठीक है भैया? चलो, तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन प्यारे बच्चों ये आज का हमारा चैप्टर है, और इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सर मैथ का क्लास यूट्यूब पर नहीं होगा? नहीं भाई, मैथ का क्लास यूट्यूब पर नहीं होगा, मैथ का क्लास सिर्फ और सिर्फ ऐप पर होगा। ठीक है, मैथ का क्लास होगा लेकिन अभी नहीं होगा। ठीक है भाई? चलो भाई, नकुल, अनीस, सपना, सभी साथी लोग जुड़ चुके हो। आप लोग अपने परिवार को सब्सक्राइब भी करते रहना प्यारे बच्चों, और मैं आप सभी के कमेंट्स को जरा ध्यान देता रहूंगा। प्यारे बच्चों आज का जो चैप्टर बहुत ज्यादा खास है, और आप सभी के लिए नवरात्रि का ऑफर है भैया। नवरात्रि का प्यारे बच्चों आप सभी के लिए ऑफर है। क्या? मात्र 299 रुपए में प्यारे बच्चों आप सभी को 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपका बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय बैच मिल रहा है। जितने भी साथी लोगों ने अभी तक अपने आप को इनरोल नहीं किया भाई, इनरोल कर लेना। अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों अपने चैप्टर की तरफ। भाई देखो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत खास है प्यारे बच्चों। आप लोग सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और कॉपी पर नोट डाउन करिएगा। आपको 100% कह रहा हूं, 100 नहीं 200% कह रहा हूं कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। भाई देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को समझेंगे। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन प्यारे बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा। चैप्टर नंबर 3 है प्यारे बच्चों किसका? हिस्ट्री का। तो मतलब आपके 2 चैप्टर इतिहास के कवर हो चुके हैं। कौन कौन सा भैया? आपका कवर हो चुका है यूरोप में राष्ट्रवाद, और आपका कवर हो चुका है समाजवाद एवं साम्यवाद। प्यारे बच्चों इस बार मैं आपको कम से कम 5 बार आपका एसएसटी खत्म करने वाला हूं। कितनी बार? 5 बार एसएसटी खत्म करने वाला हूं आपका। और एसएसटी में प्यारे बच्चों लगभग ये संख्या 500 की ऐसी होगी जो कि 100 में से 100 नंबर लाएंगे। 80 नंबर तो मैं पढ़ाऊंगा और 20 नंबर तो तुम पा ही जाते हो ना प्रैक्टिकल्स के जरिए। ठीक है भाई? चलो, अगर मैं चर्चा करूं प्यारे बच्चों हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो पहला प्रश्न ही दाग देता है परीक्षा में। देखो भाई, देखो यहां पर पता है प्यारे बच्चों पहला प्रश्न क्या पूछता है? प्रथम प्रश्न जो पूछता है हिंद चीन में सम्मिलित देश के बारे में पूछ लेता है। पहला प्रश्न
जब मैंने प्यारे बच्चों हिंद चीन में सम्मिलित देश, आपसे पूछता है हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं। पता है इसमें प्यारे बच्चों क्या दे देता है, जो व्यक्ति पहली बार पढ़ेगा, जो व्यक्ति पहली बार पढ़ेगा, समझ लो कभी मैंने भी पहली बार पढ़ा था ना, तो जब मेरे सामने बिना पढ़े ये प्रश्न आ गया था तो कैसे आया था पता है, ऑप्शन दे दिया था ऐसे प्यारे बच्चों, ऑप्शन दे दिया लाओस, ऑप्शन दे दिया वियतनाम, ऑप्शन दे दिया क्या वियतनाम, ऑप्शन दे दिया प्यारे बच्चों तीसरा, ऑप्शन दे दिया चीन, और ऑप्शन चौथा दे दिया प्यारे बच्चों क्या कंबोडिया, क्या दे दिया कंबोडिया। तो मेरे सामने ये प्रश्न आया प्यारे बच्चों कि इसमें हिंद चीन है, हिंद और चीन है, इसका मतलब चीन तो 100% आता है, चीन तो 100% आता है, तो मैंने कहा ये तो होगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वियतनाम नहीं आता होगा, ये हमने टिक कर दिया था और एक नंबर हमारा क्या हो गया गलत हो गया। प्यारे बच्चों ये हिंद चीन में ना कहीं से भी चीन नहीं आता और कहीं से भी भारत नहीं आता है, ना तो चीन आएगा ना तो भारत आएगा, फिर भी ऐसा क्या कारण था कि इसका नाम हिंद चीन पड़ गया। भाई ऐसा क्या कारण था कि ना तो यहां पर हिंदुस्तान है, हिंद का मतलब प्यारे बच्चों भारत, ना तो यहां पर हिंदुस्तान है, ना तो जब चीन है, तो इसका नाम हिंद चीन आखिर पड़ा क्यों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले प्यारे बच्चों। सबसे पहले भाई देखो, अगर मैं इस पे चर्चा करूं प्यारे बच्चों हिंद चीन के क्षेत्र के बारे में, तो सबसे पहले तो ये प्यारे बच्चों किस तरफ आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, मतलब दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ। अभी देखो जरा दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं एशिया महाद्वीप की, भाई अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर आपको मैपिंग के जरिए दिखाऊंगा ना, अगर मैं आपको दिखाऊं प्यारे बच्चों मैप बनाकर, अगर मैं आपको मैप बनाकर दिखाऊं कि आखिर ये हिंद चीन का जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों आखिर किस तरफ पड़ता होगा, तो यहां पर आप जरा मैप के जरिए समझिएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं मैप के जरिए समझाऊंगा तो ये वाला प्यारे बच्चों इलाका जो है, यहां से सटा हुआ जो इलाका है प्यारे बच्चों, यही है हिंद चीन, यही क्या है प्यारे बच्चों हिंद चीन है। जो हिंद चीन की सीमा है प्यारे बच्चों, यहां से पड़ता है हमारे भारत का म्यांमार, यहां भारत के बगल में पड़ता है म्यांमार, तो हिंद चीन की जो सीमा है प्यारे बच्चों वो किससे टच करती है, तो म्यांमार से, उत्तरी सीमा म्यांमार से टच करती है। उसके बाद किससे टच करती है भैया, तो चीन से टच करती है, किससे टच करती है, चीन से टच करती है। ये बातें आप सभी को समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से सभी लोग कमेंट करो। अभी जरा समझो भाई, हिंद चीन का जो उत्तरी क्षेत्र है प्यारे बच्चों वो म्यांमार से टच करता है और चीन से टच करता है सीमा। और ये जो अगर हम लोग हिंद चीन के क्षेत्र की बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसके जो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कौन सा क्षेत्र प्यारे बच्चों, तो हिंद चीन का क्षेत्र। हिंद चीन के क्षेत्रफल कितना है, लगभग में 3 लाख बोलते हो लगभग में, लेकिन अगर बात करते हैं तो 2,80,000 वर्ग किलोमीटर में प्यारे बच्चों ये फैला है। अब जरा अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूंगा यहां पर देखो भाई, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जो ये हिंद चीन की सीमा है यह म्यांमार और चीन को छूती है। कौन सी प्यारे बच्चों, उत्तरी सीमा, उत्तरी मतलब ऊपर की तरफ प्यारे बच्चों किससे छूती है, तो म्यांमार और चीन से। ये प्रश्न पूछता है आपसे, प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि हिंद चीन की उत्तरी सीमा किन 2 देशों से टच करती है, तो क्या बताओगे, म्यांमार और चीन को छूती है। दूसरी तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों, जो दक्षिणी सीमा है ना, यहां पर प्यारे बच्चों ये कौन सा सागर से छूती है, कौन सी सागर से दक्षिणी सीमा छूती है, तो क्या बोलोगे, चीन सागर से। और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जो हिंद चीन नाम क्यों पड़ा ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जरा अभी पहले हम लोग एक चीज बात करते हैं हिंद चीन में सम्मिलित देशों के बारे में। इसके बारे में यहां से प्रश्न 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 1 नंबर का प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हिंद चीन में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं। प्यारे बच्चों हिंद चीन में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, क्या बोलोगे, आप बोलोगे लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। मेरे साथ बोलो प्यारे बच्चों, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये 3 ऐसे देश थे जो कि किस में आते थे, हिंद चीन में। ये प्रश्न पूछता है और सबसे पहले मैंने आप सभी को यही बताया था। बोलो यस या नो भैया, सभी लोग बोल दीजिए यस या नो भैया,
नेटवर्क इशू हो रहा है भैया। आज तो टेस्ट था ना? हाँ भाई आज तो टेस्ट था, लेकिन आज हम लोग ईद की खुशी मना रहे हैं ना। ठीक है, देखो भाई अब आप लोग प्यारे बच्चों जान लेना एक चीज, ठीक है। देखो भाई आपसे एक प्रश्न और पूछेगा, वियतनाम के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे भैया? तो क्या बोलोगे? अन्नाम। अन्नाम किसके अंतर्गत था भाई? अन्नाम था वियतनाम के अंदर। तोकीन कह लीजिए प्यारे बच्चों, तोकीन, तोकीन, ठीक है। और कोचीन चीन का क्षेत्र प्यारे बच्चों। ये तीन ऐसे क्षेत्र थे जो कि किसके अंतर्गत आते थे प्यारे बच्चों? तो ये आते थे वियतनाम के अंतर्गत। अभी कभी कभी आपसे प्रश्न कैसे पूछ लेता है, ऐसे समझिएगा। प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों, हिंद चीन में सम्मिलित देश, इस प्रकार से दे सकता है। प्रश्न कैसे देगा? हिंद चीन में, हिंद चीन में सम्मिलित देश। हिंद चीन में प्यारे बच्चों क्या पूछेगा? सम्मिलित देश, सम्मिलित देश प्यारे बच्चों। कैसे पूछता है? तो देखो सबसे पहला तो था प्यारे बच्चों क्या, क्या बोलोगे? लाओस, लाओस। दूसरा क्या बोलोगे? कंबोडिया। दूसरा क्या बोलेंगे भैया? कंबोडिया। तीसरा क्या बोलेंगे? अन्नाम, अन्नाम। चौथा क्या बोलेंगे? कोच, अन्नाम, ठीक है। तोकीन या फिर तोकीन, तोकीन। और पांचवा क्या होगा भैया? कोचीन चीन का क्षेत्र, कोचीन चीन का क्षेत्र। प्यारे साथियों आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, गारंटी कर रहा हूं इससे अच्छा आपको इतनी आसान भाषा में आपको चैप्टर नंबर 3 कोई नहीं समझा पाएगा। सिर्फ आप लोग हमारे साथ बने रहिए और सेशन को सभी लोग लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। देखो अभी तो मैंने बताया लाओस और कंबोडिया प्यारे बच्चों ये दो देश थे। ये क्या थे? दो देश थे, दो देश थे। और इन तीनों देशों को मिलाने के बाद प्यारे बच्चों क्या बन गया था? वियतनाम बन गया। तो प्यारे बच्चों ये तीन बड़े राज्य के तरीके से थे। जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर बिहार की बात कर लें या फिर मध्य प्रदेश की बात कर लें, यहां पर कई जिले मिलकर एक राज्य बना देते हैं। ऐसे ही ये तीन बड़े समझ लीजिएगा बेटा राज्य थे जो कि किसके अंतर्गत आते थे? तो वियतनाम के अंतर्गत आते थे। वियतनाम के अंतर्गत क्या क्या आता था? अन्नाम, तोकीन, कोचीन चीन का क्षेत्र। तो क्या हो गया भैया? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम ये तीन आते थे प्यारे बच्चों किसके अंतर्गत? तो आते थे भैया हमारे हिंद चीन के अंतर्गत। अभी जरा समझो प्यारे बच्चों, अभी जरा हम लोग फिर से समझेंगे भैया। ये जो क्षेत्र दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये जो यहां पर आपको मैंने लेके आया है मानचित्र, ये मानचित्र से कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा क्लियर होगा, क्लियरिटी होगी कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे। भाई देखो यहां पर सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको एक दिख रहा है क्षेत्र जिसे हम लोग जानते हैं किसके नाम से? कंबोडिया। किसके नाम से प्यारे बच्चों? कंबोडिया के नाम से। और यहां पर प्यारे बच्चों ये जो हरा ग्रीन वाला कलर दिख रहा है, ग्रीन वाला, ये है लाओस। और ये प्यारे बच्चों येलो वाला जो कलर दिख रहा है ये है वियतनाम। तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये तीन क्षेत्र आते हैं किसके अंतर्गत? तो आते हैं भैया हमारे किसके अंतर्गत? हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत। जरा भाई देखो अब जब आपसे प्रश्न पूछेगा, ये जो हिंद चीन का क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये हिंद चीन का जो क्षेत्र है इसका नाम हिंद चीन क्यों पड़ा? भाई हिंद चीन का जो क्षेत्र है, हिंद चीन नाम इसका क्यों पड़ा भाई? इस पे जरा चर्चा करते हैं। हिंद चीन नाम क्यों पड़ा? अगर आप लोग प्यारे बच्चों इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ोगे ना, इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ोगे प्यारे बच्चों, तब आपकी समझ विकसित होती है। मैं आपको यही बोलता हूं, ये 9th और 10th जो आपके लिए होता है, जो फेज होता है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं मिनी आईएएस की तरह होता है। आप लोगों को यहां पर समझ विकसित करना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ विकसित करिएगा। जब आप लोग जान जाओगे कि जब भैया हिंद चीन में ना हिंद आता है, ना भारत आता है, ना चीन आता है, तो क्यों इसका नाम हिंद चीन पड़ा? तो नाम क्यों पड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया प्यारे बच्चों, क्या बताया कि इसके अंतर्गत आता है लाओस आता है, लाओस आता है, कंबोडिया आता है, कंबोडिया आता है, और प्यारे बच्चों क्या आता है? वियतनाम आता है। क्या आता है? वियतनाम आता है। पता है प्यारे बच्चों ये जो लाओस और कंबोडिया था प्यारे बच्चों, यहां पर
भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति, यानी कि यहां पर प्यारे बच्चों कभी, प्यारे बच्चों जब 12वीं शताब्दी की बात करेंगे, 12वीं शताब्दी की बात करेंगे तो यहां पर प्यारे बच्चों कौन था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। यहां पर किस राजा का राज था, तो सूर्यवर्मा द्वितीय का राज चल रहा था। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, ये सूर्यवर्मा द्वितीय जो है, ये जो सूर्यवर्मा द्वितीय ये भारत का ही तो था। भारत का राजा कहां पर शासन कर रहा था, कंबोडिया और लाओस में शासन कर रहा था, कंबोडिया में शासन कर रहा था। तो प्यारे बच्चों भारत की संस्कृति यहां पर होगी कि नहीं, बोलो बोलो, भारत की संस्कृति होगी? आपका जवाब होगा बिल्कुल भैया, यहां पर भारत की संस्कृति पाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों जब भारत की संस्कृति, भारत का नाम क्या था, हिंद नाम था। भारत का नाम क्या था प्यारे बच्चों, हिंद नाम था। ये आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा प्यारे बच्चों यहां पर बनवाया गया था अंकोर वाट का मंदिर। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, अंकोर वाट का मंदिर प्यारे बच्चों किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो ये सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा किस भगवान का मंदिर बनवाया गया था, तो भगवान श्री विष्णु का। प्यारे बच्चों क्या बोलोगे, भगवान श्री विष्णु जी का मंदिर बनवाया गया था। बोलो राधे राधे, कमेंट करो भैया, सभी लोग एक बार भैया राधे राधे कमेंट कर दो। अभी जरा मेरी बात को समझना भाई, अभी जरा मेरी बात को समझना। ये जो कंबोडिया में सूर्यवर्मा द्वितीय का द्वारा मंदिर बनवाया गया था, यहां पर प्यारे बच्चों भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू देवताओं को समर्पित मंदिर प्यारे बच्चों कौन सा था, तो यही अंकोर वाट का मंदिर है। ये सारे के सारे प्रश्न पूछेगा और अंत में मैं प्यारे बच्चों एक एक ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, एक एक ऑब्जेक्टिव से आपसे प्रश्न भी पूछूंगा। अगर किसी बच्चे ने हमारी गलती किया प्यारे बच्चों, तो आज आप सभी के गाल जो होंगे ना वो लाल लाल होने वाले हैं। एक गाना भी है ना ऐसा शायद, कौन सा गाना जल्दी से बताओ, हाँ जहां पर गाल हो जाता है वो भी लाल लाल हो जाता है। प्यारे बच्चों आप एक बार कमेंट करके हमको बताओ भाई, बस जल्दी से, भूख लगी है भाई। देखो ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो यहां पर ना ये जो वियतनाम है प्यारे बच्चों, वियतनाम के अन्नाम पर और तोकीन पर, अन्नाम और तोकीन पर प्यारे बच्चों चीनी राजा का प्यारे बच्चों क्या था, शासन था। चीनी राजा का शासन था, यानी कि चीन के शासक का शासन था प्यारे बच्चों। तो सीधी सी बात है, वियतनाम पर चीन का शासन था और लाओस और कंबोडिया पर प्यारे बच्चों भारतीय राजाओं का शासन था। तो यहां भारतीय से बन गया हिंद और चीन से बन गया भैया चीन, इसीलिए भैया इसका नाम पड़ गया हिंद चीन। बोलो आप सभी को मेरी बातें समझ में आई? सभी लोग प्यारे साथियों कमेंट कर दो, ये जो मैंने बातें बताई कि हिंद चीन का क्षेत्र हिंद चीन क्यों कहा जाता है, एक बार जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग कमेंट कर दो भाई। अंकित, शिल्पी, हिमांशु, सानवी, भैया आप पीटेंगे कैसे? बुढ़िया हम आके पीट देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, पीट तो देंगे, हम आके पीट देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। अभी जरा समझो प्यारे बच्चों, ये जो हिंद चीन का क्षेत्र है, यहां पर व्यापारिक कंपनियां आई कैसे? अच्छा ये बताओ, ये प्यारे बच्चों व्यापारिक कंपनी, यहां पर कंपनी का मतलब क्या है पता है? चाहे हम लोग भारत की बात कर लें और चाहे हिंद चीन के क्षेत्र की बात कर लें, जो विदेशी कंपनियां आई, जो यूरोप से कंपनियां आई, उनका उद्देश्य क्या था? तो प्यारे साथियों उनका उद्देश्य था व्यापार करना। ये लोग आते थे व्यापार करने, और व्यापार करने कहा जाता है प्यारे साथियों जिससे व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो। और यही गलती होती है भारतवासियों से भी। जब ब्रिटिश आए प्यारे बच्चों भारत ना, तो ये गोरे गोरे लोग को देखकर ना, गोरे गोरे लोगों को देखकर उनसे प्यार कर बैठे। यानी कि प्यार करने का मतलब है प्यारे बच्चों उनको सारी संपत्ति सौंप दिए और लगातार 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। सेम ऐसे ही प्यारे बच्चों जो हिंद चीन की कंपनियां थी ना, वो भी यहां पर आई थी व्यापार करने के लिए। और ये इससे भी गलती क्या हो गई भैया, ये खुद भी प्यार कर बैठे। जरा इनसे समझिएगा। ये प्रश्न क्या पूछेगा प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंद चीन में, आपसे क्या पूछेगा प्रश्न प्यारे बच्चों, हिंद चीन में सबसे पहले कंपनी कौन सी आई थी? सबसे पहले प्यारे बच्चों कंपनी आई थी पुर्तगाली। तो नंबर 1 पे प्यारे बच्चों कौन सी कंपनी आई थी? सबसे पहले आई थी प्यारे बच्चों पुर्तगाली। ये प्रश्न को याद रखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कौन आया था और सबसे अंत में कौन आया था। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे अंतिम में आए थे प्यारे बच्चों फ्रांसीसी। सबसे अंतिम में कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे।
ये दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंतिम में भैया आए थे फ्रांसीसी। प्यारे बच्चों, लेकिन आप सभी से क्रम भी पूछ सकता है परीक्षा में, क्रम भी पूछ सकता है। तो भैया क्रम क्या होता है? पुर्तगाली के बाद आए थे स्पेनिश। प्यारे बच्चों, स्पेनिश आए थे, स्पेन के लोग हैं। और तीसरे आए थे प्यारे बच्चों डच आए थे। चौथे पे आए इंग्लैंड वाले। और पांचवें पे आए प्यारे बच्चों का, पांचवें या अंतिम पर आते हैं कौन? फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग आते हैं। बोलो जल्दी से, क्रम याद रहेगा कि नहीं? जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, क्रम याद रहेगा। और जितने भी हमारे साथी लोग हैं, अगर क्लास में मजा आ रहा हो भाई, एक बार अपना भैया के लिए प्रेम तो दिखा दो, अपने भैया के लिए प्रेम दिखाकर लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। देखो, लेकिन जरा बात को मेरे समझना प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न पूछेगा कि भैया व्यापारिक कंपनियों का आगमन बताइए। व्यापारिक कंपनियों का आगमन प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या बताओगे? पुर्तगाली, दूसरा स्पेनिश, तीसरा डच, चौथा इंग्लैंड और पांचवा फ्रांसीसी। सबसे अंतिम में पूछेगा कि हिंद चीन के क्षेत्र में आने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? पुर्तगाली। अंतिम कंपनी कौन सी थी? फ्रांसीसी। अच्छा, ये बता दो प्यारे बच्चों, भारत में आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? कमेंट करके बता दो, भारत में आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, सभी लोग कमेंट करिए भाई। और कौन थे ये भी बताइएगा भाई। देखो, जब प्यारे बच्चों ये देखिएगा, ये जो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग पुर्तगालियों की बात करें, पुर्तगाली की, ठीक है, इनसे भी प्रश्न पूछता है। इनसे क्या क्या प्रश्न पूछता है भैया? तो इनसे प्रश्न पूछेगा आपसे कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना केंद्र कहां पर बनाया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब ये पुर्तगाली आते हैं, कहां पर ये पुर्तगाली आते हैं ना, तो ये 1510 में प्यारे बच्चों मलक्का को, 1510 में मलक्का को अपना केंद्र बनाते हैं। मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं, अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं। ये प्रश्न पूछता है, ये प्रश्न 1 नंबर का पूछता है कि भैया सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया? तो क्या बोलोगे? तो बोलेंगे भैया 1510 में मलक्का को सबसे पहले अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। बोलो, बात समझ में आई सभी को? बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये जो पुर्तगाली थे ना, ये जितने भी पुर्तगाली थे, ये सारे के सारे, अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों की, तो पुर्तगाली अपना प्यारे बच्चों हमेशा ये जहाज रानी, यानी कि प्यारे बच्चों इनका जो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें जो जहाज, यानी कि प्यारे बच्चों शिप होता है ना, शिप वगैरह में ये बहुत ज्यादा क्या थे, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी उत्कीर्ण थी। ये लोग प्यारे बच्चों क्या थे? अपना व्यापार सबसे पहले कहां से फैलाते थे? अपना व्यापार प्यारे बच्चों बंदरगाहों से, ये बंदरगाह से अपना क्या करते थे? व्यापार फैलाते थे। कहां से भैया? बंदरगाह से। बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो भाई, सभी लोग कमेंट करो, इतनी सारी बातें समझ में आ गई? अभी समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों, तो फिर हम लोग जानते हैं। देखो, यहां पर प्यारे बच्चों पुर्तगाली आते हैं, ठीक है, पुर्तगाली आते हैं कहां पर भैया? यहां पर पुर्तगाली आते हैं, स्पेनिश आते हैं, डच आते हैं, इंग्लैंड आते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों फ्रांस ही क्या था? फ्रांस ही प्यारे बच्चों हिंद चीन में अपना उपनिवेश बनाता है। फ्रांस ही केवल और केवल प्यारे बच्चों अपना उपनिवेश बनाता है। किसको? तो हिंद चीन के क्षेत्र को। उपनिवेश मतलब जानते हो? गुलाम होता है। अच्छा, एक चीज है प्यारे बच्चों, ये किताब वाले हमको समझ में नहीं आता है, ऐसा जब गुलाम शब्द लिख के काम चल रहा था तो उपनिवेश क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हो भाई? हमको नहीं समझ में आता है, क्यों आखिर आपने उपनिवेश शब्द का उपयोग किया? भाई, जब मैंने पहली बार प्यारे बच्चों समझ था स्वेच्छाकारी, उपनिवेश, उपनिबंधक, इस तरीके से जब मैंने वर्ड सुने थे प्यारे बच्चों, वर्ड सुनकर डर लगता है। लेकिन जब आपसे मैंने कहा ना आपके भैया हैं, तो इसका मतलब जब भी उपनिवेश आ गए तो मतलब समझ लेना गुलाम। जैसे भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था, तो भारत ब्रिटिश का गुलाम था, ये हम लोग बोल देंगे। जरा समझो भाई, आखिर ऐसा क्या कारण था कि यहां पर सारी कंपनियां आती हैं, लेकिन मात्र एक कंपनी टिकी और पूरे के पूरे हिंद चीन को गुलाम बनाया? क्या कारण था इसका भाई? इसका कारण क्या था प्यारे बच्चों? हम लोग इसको समझते हैं, जरा समझो भाई। देखो भाई, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं हिंद चीन के क्षेत्र में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य से, यानी कि प्यारे बच्चों फ्रांस द्वारा, ऐसे लिख सकते हो आप लोग हेडिंग, फ्रांस द्वारा उपनिवेश, फ्रांस द्वारा
उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस द्वारा उपनिवेश यानी कि फ्रांस द्वारा गुलाम बनाए जाने का उद्देश्य क्या था, मैं आपको मैपिंग के जरिए बताता हूं प्यारे बच्चों, जरा आप लोग समझना भाई, ठीक है। मैं आपको मैपिंग के जरिए जब समझाऊंगा प्यारे बच्चों तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैप के जरिए प्यारे बच्चों आप सभी को, हमको लगता है कि ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये कौन सा देश है भाई, हमारा अपना भारत देश है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये बात चल रही है प्यारे बच्चों 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी की बात चल रही है। यहां पर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया, यहां पर प्यारे बच्चों कौन सा देश था, यहां पर प्यारे बच्चों कौन सा देश था, तो यहां पर भैया हिंद चीन का क्षेत्र था। यहां पर कौन सा देश था, हिंद चीन का देश था, ठीक है, हिंद चीन का क्षेत्र था। तो प्यारे बच्चों भारत में 16वीं शताब्दी में बताओ आप लोग कौन था, तो बोलोगे कि भैया यहां पर कहीं ना कहीं से ब्रिटेन था। यहां पर प्यारे बच्चों क्या बोलोगे, यहां पर ब्रिटेन आ चुका था। 17वीं शताब्दी को ले लो प्यारे बच्चों, ठीक है, 17वीं से 18वीं शताब्दी में यहां पर ब्रिटेन का कब्जा था। कहां पर, भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था। यहां पर प्यारे बच्चों क्या था, यहां पर भी ब्रिटेन आ चुका था, यहां पर भी प्यारे बच्चों ब्रिटेन का कब्जा था, ठीक है, यहां पर भी ब्रिटेन का कब्जा था। अब प्यारे बच्चों ये जो फ्रांस था ना, फ्रांस को करना था व्यापार, भाई सीधी सी बात है, व्यापारिक कंपनी है तो क्या करेगी, व्यापार ही तो करने आएगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर फ्रांस को करना था व्यापार। अब फ्रांस तो यहां आ सकता था, बोलो क्या फ्रांस यहां आता, यहां तो बहुत मारा जाता, इसको क्या थबरिया देंगे तुमको, काहे हम ब्रिटेन हैं, कहता थबरिया देंगे। ये शक्तिशाली था, फ्रांस इससे लड़ नहीं सकता था। चीन जा नहीं सकता था क्योंकि प्यारे बच्चों चीन में भी ब्रिटेन था। तो भैया इसके लिए जगह कौन सी बची, इसके लिए प्यारे बच्चों जगह बची हिंद चीन। क्यों, फ्रांस हमेशा से चाहता था कि ऐसी स्थिति और परिस्थिति मिले एशिया में जहां पर भारत और चीन जैसी स्थिति मिले, हम उसी देश में जाएंगे और उसी देश में व्यापार करेंगे। तो प्यारे बच्चों फ्रांसीसियों को लगा कि हिंद चीन से अच्छा क्षेत्र कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों भैया, क्योंकि यहां पर संसाधन अच्छी मात्रा में उपलब्ध थे। संसाधन का मतलब प्यारे बच्चों लोहा, जस्ता, टिन, कोयला, टंगस्टन, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों यहां पर क्या थे, संसाधन भी उपलब्ध थे। दूसरा कि प्यारे बच्चों यहां पर बाजार भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध थे, बाजार भी उपलब्ध थे। यानी कि बाजार का मतलब क्या होता है, जनसंख्या प्यारे बच्चों। जहां देश में जैसे भारत में बाजार बहुत बड़ा है यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हिंद चीन में बाजार बहुत ज्यादा है, इसका मतलब प्यारे बच्चों जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तीसरी बात प्यारे बच्चों यहां पर क्या था, तीसरी बात था यहां पर कच्चे माल भी उपलब्ध थे, कच्चे माल भी उपलब्ध थे प्यारे बच्चों। इन कारणों से क्या हुआ, इन कारणों से प्यारे बच्चों यहां पर फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के क्षेत्र को चुना। यह प्रश्न पूछता है 2 नंबर का, हिंद चीन में फ्रांसीसियों के उपनिवेश बनाए जाने के उद्देश्य क्या थे, तो संसाधनों की उपलब्धता, बाजार की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, ये सभी कारण थे। बोलो समझ में आई बात। भाई देखो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे, फ्रांस द्वारा प्यारे बच्चों हिंद चीन को गुलाम बनाए जाने के क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जरा बताओ भाई आप सभी को बातें समझ में आ रही प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कितने हमारे साथी लोग देख रहे हो भाई। धनंजय कुमार, नवनीत कुमार, रोशन कुमार, सानवी, आकाश, सभी लोग आप लोग कमेंट कर रहे हो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी हमारे साथी लोगों ने अभी तक अपने परिवार को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया, भैया सब्सक्राइब कर लो फटाफट से प्यारे बच्चों, अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लो, तब मजा आएगा भाई। चलो भाई आकाश, अमीशा, सभी हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भाई एक बार फटाफट से अपना प्यारे बच्चों दिल बना के भेज दो भाई, अपने भैया के लिए एक बार दिल बना के भेज दो, तब मजा आएगा। ठीक है भाई, चलो समझो बात को। अभी जरा अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूंगा फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे, इस पे अगर हम लोग चर्चा करें भाई, देखो राजकिशोर, रामायण, अमीशा, धनंजय, प्रियदर्शना, आकाश, रामायण बैठा, सभी लोग अपना दिल बनाकर भेज दो। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग जितने भी साथी लोग अपने भैया की बात मानकर एक एक कमेंट कर दो भाई, एक एक कमेंट कर दो। सोहरी, शिवांगी जोशी, अमीशा, सत्यम, इनोसेंट गर्ल, अरुण कुमार, अमीशा, वाल्मीकि, राजकिशोर, भाई सभी लोगों का कमेंट आ गया भाई। चलो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे कमेंट आ गए। चलो भाई
अब तो यहां पर दिल की भाई बौछार हो गई है, हाँ दिलों की बौछार हो गई है, यहां पर कोई दिल जला तो नहीं है भाई, हाँ कोई नहीं होना चाहिए भाई। जरा समझो, अगर मैं बात करूं फ्रांस द्वारा उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य प्यारे बच्चों, तो देखो भाई यहां पर प्यारे बच्चों डच कंपनियां आ चुकी थी प्यारे बच्चों। डच का मतलब है जो म्यांमार वगैरह है प्यारे बच्चों, वहां पर डच कंपनियों का रोल चल रहा था। और भारत में ब्रिटिश कंपनियां थी, भारत में क्या था भैया, ब्रिटेन की कंपनियां थी। तो ऐसे में अब फ्रांस को वो देश चाहिए था जहां पर भारत जैसी स्थिति पाई जाए, जो एटमॉस्फियर है, जो वातावरण है वो भारत के जैसा पाया जाए। लेकिन प्यारे बच्चों हम भारत नहीं जाना चाहते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या था, यहां पर डच और ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। अतः सुरक्षात्मक दृष्टि से प्यारे बच्चों इनके लिए क्षेत्र चुना। किसके लिए, कि भैया हम अगर हिंद चीन में रहेंगे ना, अगर हिंद चीन में रहेंगे, जरा समझो भाई, अगर हम लोग यहां पर अगर यहां पर रहेंगे ना तो टुकुर टुकुर निगाह मिलाएंगे, टुकुर टुकुर करना है ना, यहां से ऐसे देखते रहेंगे कि ये क्या कर रहा है, आखिर देखते रहे ब्रिटेन क्या कर रहा है, ऊपरा से भी देखते रहेंगे ब्रिटेन क्या कर रहा है, यहां से देखते रहेंगे डच क्या कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन्होंने सुरक्षात्मक दृष्टि से ब्रिटेन पर निगाह रखने के लिए, डचों पर नजर रखने के लिए ही इस क्षेत्र को चुना था। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि भैया फ्रांस द्वारा जो उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, डच और ब्रिटिश कंपनियों पर निगाह रखने के लिए। दूसरा है औद्योगिकीकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेश से होती थी। प्यारे बच्चों अगर हमको किसी भी देश कोई भी व्यापार करना है, सोचो जरा, अगर कोई भी व्यापार करना है, मान लो मेरा सीमेंट का प्यारे बच्चों क्या है, सीमेंट की मैंने कोई फैक्ट्री लगा दी, तो मैं फैक्ट्री कहां पर लगाऊंगा जरा बताओ, जहां पर चूना पत्थर की पर्याप्त मात्रा में होगा, जहां पर चूना पत्थर मिलेगा ना, कच्चा माल है भैया सीमेंट का चूना पत्थर, जहां चूना पत्थर ज्यादा होगा वहीं सीमेंट की फैक्ट्री लगा दूंगा। इसीलिए प्यारे बच्चों ये जो औपनिवेशिक थे ना, जितने भी देश थे, इनको कच्चे माल की आपूर्ति की उपनिवेश से होती थी और उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी क्या होता था प्यारे बच्चों, उपलब्ध होता था। मतलब जो भी उत्पादन करेंगे उसके लिए बाजार भी उपलब्ध है और कच्चे माल की पर्याप्तता भी है। तीसरी बात है प्यारे बच्चों, इनका स्वघोषित लक्ष्य था, मतलब खुद से इन्होंने एक चीज घोषित कर रखा था, क्या, कि भैया जितने भी एशिया के लोग हैं ये असभ्य हैं, मतलब इनको सभ्यता नहीं है, बड़े बड़े बाल रख लेंगे, बड़े बड़े बाल रख लेंगे, दाढ़ी रख लेंगे, कपड़े पहनने का शौक नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों ये स्वघोषित लक्ष्य था कि पिछड़े समाज को सभ्य बनाएंगे। ये विकसित यूरोपीय राज्यों का क्या था, स्वघोषित दायित्व था कि भैया ये सब असभ्य हैं। क्या बोलोगे भैया, असभ्य को सभ्य बनाने की ये भी चेष्टा रखते थे। क्या भैया, असभ्य को सभ्य बनाना, असभ्य को क्या प्यारे बच्चों, सभ्य बनाना। बोलो बात समझ में आ रही है मेरी, सभी लोग बोलेंगे भैया बात समझ में आ रही है। अब अगली बात समझिए प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होता था, ये फ्रांसीसी जो थे ना, फ्रांसीसी ये व्यापार करते थे। फ्रांसीसी क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो व्यापारों के लिए प्यारे बच्चों इन्होंने अपना क्षेत्र, देखो ये जो फ्रांसीसी थे ना, फ्रांसीसियों ने पूरा का पूरा प्यारे बच्चों हिंद चीन के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। तो ऐसे में प्यारे बच्चों ये जो फ्रांसीसी थे ना, इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों जोर दिया, अपना डेवलपमेंट कर दिया। देखो भाई जो फ्रांसीसी थे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया, यहां पर प्यारे बच्चों फ्रांसीसी जो थे ना, फ्रांसीसी प्यारे बच्चों क्या करते थे, अपने देश से पादरी लोगों को, पादरी का मतलब है जो प्यारे बच्चों ईसाई धर्म में पूजा पाठ कराने वाले होते हैं, उनको बुला लिया। कहां पर, कहा कि आओ हमारा फ्रांस जो है ना, जो हिंद चीन का क्षेत्र है, अब वो फ्रांस है। तो हिंद चीन के क्षेत्र में प्यारे बच्चों फ्रांस से बहुत सारे पादरियों को बुला लिया और बहुत सारे लोगों को बुलाया, सामान्य जनता को भी बुलाया। तो प्यारे बच्चों जो हिंद चीन में बसने वाले लोग थे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे ना, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था भैया, बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कोलोन। फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, कोलोन। प्यारे बच्चों ये प्रश्न पूछता है प्यारे बच्चों क्या, कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को भैया क्या कहा जाता है। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को कहा जाता है भैया
कोलोन। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? कोलोन बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन। अभी देखो जरा, ये प्यारे बच्चों जो हिंद चीन का क्षेत्र था ना, जरा देखो ये जो प्यारे बच्चों अगर हिंद चीन का क्षेत्र देखेंगे तो यहां पर प्यारे बच्चों ये लोग क्या करने लगे, हिंद चीन, जैसे आपने देखा था कि ब्रिटेन वाले क्या करते थे, भारत में रेलगाड़ी चला दिया भाई, पुलिस बल व्यवस्था बना दी, रेलवे चला दिया, रेलवे व्यवस्था बना दी। कहने का मतलब है कि जैसे भारत में ब्रिटिश लोग के लोगों ने बहुत सारे विकास के कार्य किए, वैसे ही फ्रांसीसियों ने भी प्यारे बच्चों यहाँ पर हिंद चीन के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया। भाई देखो ये लोग कोई विकास का कार्य नहीं करते थे। तुम लोगों को लगता है कि अरे अंग्रेजों ने भारत में बहुत विकास कार्य कर दिए। भाई देखो रेलगाड़ी बनाया क्यों प्यारे बच्चों? रेलगाड़ी क्यों बनाया? क्योंकि भैया अगर रेलगाड़ी बनाएंगे तो इससे जो भारत का जो सोना है, चांदी है, इसको जल्दी से भेज सके, और अगर कहीं पर युद्ध हो गया, कहीं पर भारत के लोगों ने विरोध कर दिया, तो एक जगह से दूसरी जगह पर सेना जल्दी से भेजी जा सके, इसलिए इन्होंने रेलगाड़ी बनाई। दूसरी बात करोगे भैया, अगर प्यारे बच्चों अगर मैं दूसरी बनाऊं, पुलिस बल प्यारे बच्चों क्यों बनाया? भाई पुलिस बल बनाते थे, अधिकारी होते थे प्यारे बच्चों अंग्रेज, और जो कर्मचारी होते थे वो होते थे भारतीय। तो भैया अब अगर कोई देश चलाना है तो सीधी सी बात है कर्मचारी की जरूरत होगी, अधिकारी हमेशा थोड़ा ना काम कर पाएगा। जो निचले स्तर पर होगा वो हमेशा कर्मचारी ही तो होगा। सेम ऐसे प्यारे बच्चों यहां पर होता क्या है, ये कृषि, जो हिंद चीन के क्षेत्र थे, कृषि पर सबसे बल दिया इन्होंने, रेल पर बल दिया, विकास कार्य प्यारे बच्चों इन लोगों ने बहुत कार्य किए। किसने? फ्रांसीसियों ने। सबसे ज्यादा इन्होंने प्यारे बच्चों कृषि पर बल दिया। और प्यारे बच्चों 19वीं शताब्दी तक ये जो हिंद चीन था प्यारे बच्चों, हिंद चीन चावल के निर्यात में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। चावल के निर्यात में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश प्यारे बच्चों, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश, तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया भैया, सबसे बड़ा देश बन गया। बोलो बात समझ में आ रही? बोलो सभी लोग भाई, बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों आप सभी को? जल्दी से बोलो भाई, समझ में आ रहे हैं प्यारे बच्चों? देखो तो ये फ्रांसीसी क्या करते थे प्यारे बच्चों, ये फ्रांसीसी जो थे ना, ये लोग मतलब जो हिंद चीन में रहने वाले गरीब मजदूर किसान थे ना, इनसे जबरदस्ती खेती करवाते थे। कहने का मतलब है इनको प्यारे बच्चों, इनसे जबरदस्ती खेती करवाते थे प्यारे बच्चों। और इनके कार्य की अवधि पता लगा 16 घंटे हो रहा है, 18 घंटे हो रहा है, 20 घंटे हो रहा है प्यारे बच्चों। तो इनसे क्या करते थे, जितने भी फ्रांसीसी थे ना, तो जैसे भी मान लो इनसे क्या करवाते थे, एक तरफा अनुबंध। ये आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। जैसे प्यारे बच्चों एक तरफ हो गया मजदूर, जैसे एक तरफ हो गया क्या, मजदूर हो गया, एक तरफ हो गया मजदूर, और दूसरी तरफ हो गया प्यारे बच्चों क्या, दूसरी तरफ हो गए फ्रांसीसी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो गए, फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी प्यारे बच्चों क्या करते थे पता है, इनको एक पत्र देते थे, इनको क्या करते थे, एक पत्र देते थे, और ये मजदूर से यहां पर प्यारे बच्चों सिग्नेचर करवाते थे। क्या? सिग्नेचर करवाते थे। मजदूरों को कोई हक नहीं था। ये जो फ्रांसीसी पत्र देते थे प्यारे बच्चों, इस पत्र पे क्या लिखा होता था कि आपको 16 घंटे काम करना है, आप 3 साल बाद आओगे हम अपने देश हिंद चीन में, आपको कुल मिलाकर जबरदस्ती काम करवाया जाएगा। इस तरीके की जो व्यवस्था होती है प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, एक तरफा अनुबंध। जहां पर जो मैं कहूंगा, जैसे मैं आपके पास प्यारे बच्चों एक देखो जरा, ये प्यारे बच्चों मैंने इस पे बहुत सारा कागज पर क्या कर दिया, देखो ये जैसे आपको पत्र दिख रहा है, इस पे मैंने बहुत सारी लाइन लिख दी। आपको 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा आज से, आपको जबरदस्ती टॉपर बनना है, आपको खाना सिर्फ एक टाइम खाना है, आपको प्यारे बच्चों जबरदस्ती रोज दो थप्पड़ मारा जाएगा सुबह उठने के बाद, शाम को सोने से पहले, ये भी ठीक है। और आपको सिर्फ और सिर्फ साइन करना है। आप ये नहीं पूछ सकते दीपक भैया ये क्या गलत बात कर रहे हो आप हमसे, मतलब पढ़ने लिखने तक तो बात तो समझ में आ गई, ये थप्पड़वा लगाने वाली बात हमरा के ना समझ में आवेला। हाँ क्या बात है भैया। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फ्रांसीसी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। ये कौन लेके आए हैं? तुम्हारे लिए फ्रांसीसी लेकर आए हैं। तुमको सिर्फ सिग्नेचर करना है। तुम जैसे ही सिग्नेचर करोगे प्यारे बच्चों, यही व्यवस्था क्या कहलाएगी, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहलाएगी। बोलो प्यारे बच्चों आप सभी को बात समझ में आई? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था ये प्यारे बच्चों क्या थी, बंधुआ मजदूरी थी। बंधुआ मजदूरी क्या होता है, जहां पर प्यारे बच्चों आपको जबरदस्ती काम करवाया जाएगा।
जब कोई व्यक्ति प्यारे बच्चों जब किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाया जाएगा, मजदूरी करवाई जाएगी, उसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। इसमें प्यारे बच्चों मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं होता है, मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि मालिक के पास प्यारे बच्चों असीमित अधिकार होते हैं। मालिक चाहे जो करे। एक बार कमेंट करो प्यारे बच्चों आप लोग भाई, एक बार जल्दी से कमेंट करो भाई। रेलगाड़ी छुक 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 ये कहा भैया? हाँ, थप्पड़ रोज लगता है भैया कोचिंग में। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, ऐसे अच्छा लगता है जब आप लोगों को थप्पड़ पड़ता है प्यारे बच्चों। यही तो समय है थप्पड़ खाने का। इसके बाद थप्पड़ खाने का नहीं बोलोगे ना भैया। थप्पड़ से डर नहीं लगता भैया, प्यार से डर लगता है वो। अभी लेकिन तुम्हारा समय नहीं आया, अभी तुम लोगों को थप्पड़ से ही डर लगता होगा, हमको पता है ना भाई। जल्दी से कमेंट करो भाई। बहुत गलत कर रहा था भैया, उसको तो हम बताते। हाँ, फ्रांसीसी की ना गुड़िया, फ्रांसीसी को बताने को छोड़ो, हम लोग अपने प्रधान जी को कुछ नहीं बोल पाते, फ्रांसीसी को तो छोड़ दो, ठीक है। चलो भाई, रामायण बैठा, गुड्डी कुमारी, रोशन, शंकर, मंजय कुमार, सभी लोग भाई जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों एक बार, जितने भी हमारे साथी लोग हैं, अपने परिवार को, जिन भी साथियों ने आज सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर डालो एक बार। सभी साथी लोग सब्सक्राइब कर लो भाई। सर ऐसे थोड़े ना होता है। हाँ, फिर कैसा होता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है गुड़िया। किसने बोल दिया कि ऐसा नहीं होता? ये कमेंट करो। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। प्रिंस कुमार किस स्टेशन पर आई हो? ठीक है, स्टेशन का नाम मत लेना अभी कोई भी। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, बात समझ में आ गई सभी को ना? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था प्यारे बच्चों किसको किसको समझ में आ गया? सभी लोग प्यारे बच्चों एक बार कर दो, कमेंट कर दो। सभी लोग प्यारे बच्चों एक बार सभी लोग कमेंट कर दो। ये जो हमारे यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये कौन है? ये सब देखो हमारे छोटे और मोटे भैया हैं। ये सब के सब क्या है भैया? हमारे छोटे और मोटे भैया हैं। यही कमेंट कर दो, स्माइल वाला कमेंट कर दो सभी लोग भाई। सभी लोग स्माइली वाला कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग जानेंगे भाई, देखो इतनी बातें समझ में आ गई प्यारे बच्चों आप सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, इतनी बातें समझ में आ गई हैं आप सभी को? आ गई है ना? चलो भाई, अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम लोग चर्चा करेंगे हिंद चीन में प्यारे बच्चों, हिंद चीन में क्या कह रहा है? राष्ट्रीयता का विकास। क्या कह रहा है? हिंद चीन में राष्ट्रीयता के विकास पर हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। किसी भी देश में ना, मतलब किसी भी देश में अगर प्रेम की भावना जग गई ना, किसी भी देश में अपने देश के प्रति प्रेम भावना जग गई, तो यही कहलाता है हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। जैसे भारत में प्यारे बच्चों राष्ट्रीयता का विकास कब हुआ? जब भारत के लोगों में लगने लगा कि ये ब्रिटिश वाले बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ भैया ऐसे नहीं होता है, ये गलत काम कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो गया प्यारे बच्चों? भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब समझते हो? राष्ट्रवाद का मतलब समझते हो ना? जैसे राष्ट्रवाद होता है प्यारे बच्चों, वैसे ही होता है राष्ट्रीयता। भाई राष्ट्रवाद से ही बना है भाई, अपने देश के प्रति प्रेम करना ही कहलाता है राष्ट्रवाद। वैसे ही प्यारे बच्चों, जब हिंद चीन के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम जागा, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहा जाता है राष्ट्रीयता की भावना। क्या हो रहा था जरा बात को समझो भाई। देखो हिंद चीन में प्यारे बच्चों क्या हो रहा था, जरा बात को समझ लो भाई। देखो पहले प्यारे बच्चों फटाफट से रिवीजन करो, आप लोग कमेंट करो। चलो मैं रिवीजन करा रहा हूं भाई, आप सभी लोग कमेंट करो। सभी लोग पहले आज की क्लास का रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। जितनी मैंने बातें बताई है उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप लोग कमेंट करो बस। जितने भी हमारे दीदी और भैया लोग हैं ना, सभी दीदी और भैया कमेंट करके बताओ सभी लोग भाई। देखो क्या बोलोगे? हिंद चीन में सम्मिलित देश। सबसे पहला प्रश्न है हिंद चीन में सम्मिलित देश के बारे में बताओ। हिंद चीन में सम्मिलित देश, ठीक है, हिंद चीन में सम्मिलित देश प्यारे बच्चों कौन कौन से थे, इसको कमेंट करके बताओ हमको। और प्यारे बच्चों आप सभी का होमवर्क भी यही होगा, आप सभी का होमवर्क भी यही होगा, मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। दूसरा प्यारे बच्चों था कि हिंद चीन में प्यारे बच्चों, हिंद चीन में सबसे पहले आने वाली व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? सबसे पहले आने वाली व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? जल्दी से इसका कमेंट करके बताओ। व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? इसको कमेंट करके बताओ। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों भाई, मलक्का को व्यापारिक केंद्र
व्यापारिक केंद्र, मलक्का को व्यापारिक केंद्र किसने और कब बनाया? किसने और कब बनाया? मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र किसने और कब बनाया? ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है प्यारे, चौथा प्रश्न है कि कोलोन किसे कहा जाता है? चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कोलोन किसे कहा जाता है? कोलोन किसे कहा जाता है? ये सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए अभी फटाफट से, अभी तुरंत के तुरंत प्यारे बच्चों। एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए मेरे पास। सभी के सभी लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कि कोलोन किसे कहा जाता है। सर आप क्लास 9 का चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाइएगा। गुड़िया मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, अंश भैया मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन पर भी। एप्लीकेशन पर प्यारे बच्चों ऑफर चल रहा है आप सभी को, मात्र 299 में प्यारे बच्चों 1 ईयर का कोर्स प्यारे बच्चों ले सकते हो आप लोग। लगभग 483 बच्चे अभी तक कोर्स को परचेज कर चुके हैं प्यारे बच्चों। ये क्लासेस 1 अप्रैल से लाइव होने चल रही है, कल से लाइव हो जाएगी। आप लोगों का बैकलॉग जब जाएगा भैया, बैकलॉग मत लगने दो। आप इतने फीस में प्यारे बच्चों 1 महीने का रिचार्ज कराते हो, अब क्या करिए भैया, आप हमारे साथ में जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा साथी लोग हमारे जुड़ो प्यारे बच्चों। और एप्लीकेशन को भाई, एप्लीकेशन का नाम क्या है? बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल। बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल, ये प्यारे बच्चों क्या है? ये आपके परिवार का नाम है, बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल। इस प्यारे बच्चों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। आपको जो भी क्लासेस होती हैं इसकी पीडीएफ भी प्यारे बच्चों इसी पर मिलती है, बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल पर पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाती है। हिंद चीन में रहने वाले सभी फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था भाई। चलो भाई, सभी लोगों को बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न पर चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? ये बातें रिवीजन के तौर पर चल रही थी। कोलोन किसे कहा जाता था ये आपने जान लिया। आप लोग बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग तो बताइएगा। सूर्यवर्मा द्वितीय प्यारे बच्चों, सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? सूर्यवर्मा द्वितीय कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? सूर्यवर्मा द्वितीय कहाँ का राजा था? ये कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि, ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कंबोडिया के, ठीक है, क्या बोलोगे भैया? कंबोडिया के, कंबोडिया के, कंबोडिया के, कंबोडिया का मंदिर का, कंबोडिया के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? प्यारे बच्चों अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है, अंकोर वाट के, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये भी बता दीजिएगा। और अगला बताइएगा कि किस देवता को प्यारे बच्चों, किस भगवान को, किस ईश्वर को समर्पित है? किस ईश्वर को समर्पित है? ठीक है। अगला प्यारे बच्चों मैं आप सभी को होमवर्क देता हूं, HW, ठीक है। HW भेजना क्या है प्यारे बच्चों? टेलीग्राम पर भेजना है। आप सभी का HW मैं चेक करता हूं भैया टेलीग्राम पर प्यारे बच्चों। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। अगर नहीं दिया है भैया तो आप सर्च कर लो, क्या लिखोगे भैया? बोर्ड टॉपर्स, क्या लिखोगे? बोर्ड टॉपर्स, एस लगा दिया करो बेटा, आप लोग एस नहीं लगाते हो। बोर्ड टॉपर्स दीपक सर, ये प्यारे बच्चों आप लोग सर्च करिएगा, बोर्ड टॉपर्स दीपक सर सर्च करिए प्यारे बच्चों। आप इसी पर अपना होमवर्क भेजिए। और होमवर्क है प्यारे बच्चों क्या? हिंद चीन क्षेत्र में, हिंद चीन क्षेत्र में, हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसी उपनिवेश की, में फ्रांसीसी उपनिवेश, फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था? स्थापना का, स्थापना का क्या उद्देश्य था? प्यारे बच्चों ये आप सभी के लिए क्या है? उद्देश्य था, ठीक है।
2 नंबर का प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा जब आप लोग प्यारे बच्चों लिख कर भेजोगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 नंबर का जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप इसमें से कितना पाते हो। 1 पाओगे, 1.25 पाओगे, 1.5 पाओगे, 1.25 पाओगे भाई, ठीक है। तो ये सब मैं आप सभी को, एक एक बच्चे की कॉपी चेक होगी। ये प्यारे बच्चों टेलीग्राम पर आप सभी को पीडीएफ भी मिल जाता है, टेलीग्राम पर आप सभी को पीडीएफ भी मिल जाता है, और आप सभी लोग प्यारे बच्चों अपना जो भी होमवर्क होगा इसी पर भेजेंगे। बात समझ में आई सभी को? तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी भैया? आप सभी के कमेंट्स से मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। आप सभी लोग प्यारे साथी एक कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि जब भी मैं आप सभी के कमेंट्स को देखता हूं, लाइक को देखता हूं प्यारे बच्चों, उससे हमारा आत्मविश्वास बनता है। मैं आपके पास आने में प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से सक्षम महसूस करता हूं। कल आप सभी की प्यारे बच्चों, कल आप सभी की एप्लीकेशन पर पहली क्लास है। कल आप सभी की प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर क्या है? एप्लीकेशन पर भैया, एप्लीकेशन पर फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है। एप्लीकेशन पर फर्स्ट क्लास है, जो कि पूरी तरीके से प्यारे बच्चों क्या होगा? फ्री होगा। पूरी तरीके से क्या होगा? फ्री होगा। कल 1:30 बजे प्यारे बच्चों, 1:30 PM पर आप सभी के मैथ का क्लास होगा। 3 बजे आपका प्यारे बच्चों साइंस का क्लास होगा। 3 बजे साइंस का क्लास होगा। 4 बजे हिंदी का क्लास होगा। 4 बजे हिंदी का क्लास होगा। 5 बजे प्यारे बच्चों आपका एसएसटी का क्लास होगा। 5 बजे एसएसटी का क्लास होगा। बाकी 6 बजे और 8 बजे यूट्यूब पर क्लासेस होंगी। ये सारे का सारा शेड्यूल है। आप सभी लोग इस शेड्यूल को प्यारे बच्चों जरूर अपनाइए। सभी लोग प्यारे बच्चों बोर्ड टॉपर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। बोर्ड टॉपर्स का प्यारे बच्चों एप्लीकेशन, प्यारे बच्चों बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल। प्यारे बच्चों आप सभी लोग ना एस जरूर लगाया करो, टॉपर्स लिखा करो, टॉपर मत लिखा करिए, टॉपर्स लिखा करिए। बोर्ड टॉपर्स ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, इसी पर सारी क्लासेस होंगी। और प्यारे बच्चों ये इसका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का पार्ट 2 मैं कल करवाऊंगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, एंजॉय करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।